क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक मुट्ठी नमक ने कैसे एक पूरी साम्राज्यवादी ताकत को झुका दिया? आइए आज की इस ऐतिहासिक कहानी में जानें दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह की अद्भुत गाथा, जिसने भारत की आजादी का रास्ता तैयार किया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की उन घटनाओं की कहानियां लाते हैं जो न केवल हमें प्रेरणा देती है, बल्कि हमें हमारे गौरवशाली अतीत से भी जोड़ती है। आज हम बात करेंगे दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह की। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे अहम घटनाओं में से एक था। ये सिर्फ एक कानून के खिलाफ विरोध नहीं था, बल्कि भारतीयों के अधिकारों और स्वाभिमान की लड़ाई थी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर आपको नई प्रेरणा मिलेगी। 1920 के दशक में भारत का हर नागरिक अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों से परेशान था। इनमें से सबसे असहनीय था नमक कानून, जो कहता था कि भारत के लोग अपने ही देश में नमक नहीं बना सकते। ये कानून एक साधारण जरूरत को भी अंग्रेजों के फायदे का जरिया बना रहा था। गांधी जी ने महसूस किया कि ये कानून सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के खिलाफ भी था। इस अन्याय का विरोध करने के लिए गांधी जी ने 1930 में एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल यात्रा करने का फैसला किया। इस यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। 12 मार्च 1930 की सुबह महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर कदम बढ़ाए। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक आंदोलन था जो हर भारतीय को उसके अधिकारों का एहसास दिला रहा था। ये मार्च 24 दिन तक चला और इस दौरान गांधी जी ने 240 मील की दूरी तय की। हर गांव और हर कस्बे से लोग इस आंदोलन में जुड़ते गए। दांडी मार्च ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। ये केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आवाज बन गया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी गांव पहुंचकर समुद्र किनारे नमक बनाया। ये एक प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन इसका असर इतना बड़ा था कि अंग्रेजी सरकार हिल गई। इसके बाद देश भर में लाखों लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया। सत्याग्रह ने लोगों को यह सिखाया कि विरोध का सबसे बड़ा हथियार सत्य और अहिंसा है। नमक सत्याग्रह ने न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। विदेशी अखबारों और नेताओं ने इस आंदोलन की तारीफ की। ये पहली बार था जब दुनिया ने गांधी जी की अहिंसा की ताकत को समझा। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को यह समझा दिया कि भारतीय अब शांत नहीं बैठेंगे। इस आंदोलन में हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या महिलाएं। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी के हर भाषण ने लोगों में नई ऊर्जा भर दी। इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय और अन्य। ब्रिटिश सरकार ने लाखों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया, लेकिन ये आंदोलन रुकने के बजाय और तेज हो गया। दोस्तों, ये थी दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह की कहानी। ये घटना हमें सिखाती है कि जब इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। वहां आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा। उसे सब्सक्राइब करें और रोचक कहानियां और जानकारियों का आनंद लें। आखिरी सवाल, अगर आप उस दौर में होते तो क्या आप भी दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल होते? हमें कमेंट करके बताएं। एक मुट्ठी नमक ने भारत को आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब आप भी एक कदम उठाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।